बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर्स बाय निमरा। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में से है, जिस पॉपुलेशन। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा। ये आजकल हमारी बढ़ती हुई आबादी के ऊपर है, हमारे उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसके हमारे नुकसानात क्या हैं और उसके फ़वाइद क्या हैं। हम सबसे पहले इसको पॉपुलेशन देख लेते हैं, होती क्या है। पॉपुलेशन क्या है? इस किसी भी एक यूनिट के अंदर या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका सेम ग्रुप और सेम स्पीशीज़ का एक ही जियोग्राफिकल एरिया पे पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रहना, उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। और वो एक ही कैपेबिलिटी के अंदर अपनी इंटरब्रीडिंग करें, अपनी ज़रूरियात को मीट करें। नेक्स्ट, इसकी काजेज़ कौन सी हैं? पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है हमारी? ज़ाहिर बात है, वसाइल हमारे कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। ये किसकी वजह से? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, आज हमारी साइंटिफिक ईजाद जो है, हमने साइंटिफिक ईजादात तो कर ली हैं। अब माशाल्लाह से ये अच्छी बात भी है कि बीमारियों का इलाज बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है और हमारा डेथ रेट जो है वो कम हो गया, और दूसरी तरफ हमारा बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा हो गया। जैसे कि अब हमारा बर्थ रेट जो है वो 4.5% जो बर्थ रेट है पर डे के हिसाब से रिकॉर्ड किया जा रहा है, और जो डेथ रेट है वो टू पर डे है, 2%। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैरिज एट लो एज, छोटी एज में बच्चों की शादियाँ कर दी जाती हैं, जिनकी वजह से उनको ना हाउ नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होता, और ना उनको फैमिली प्लानिंग्स के बारे में भी नहीं पता। हाई इलिटरेसी, किसी इनके अंदर नॉलेज नहीं होता, और रिलीजियस एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता, और भी बहुत सी काजेज़ हैं ओवर पॉपुलेशन होने की। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स। इसके कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, जैसे कि अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज आल्सो एसोसिएटेड विद ग्रेटर डिमांड फॉर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब क्या करें, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम क्या करें, अपने रहने के लिए स्पेस चाहिए। अब हम अपने घर बना रहे हैं, तो इसीलिए हम जो क्या है, हमारी जो क्रॉप्स वगैरह उनको कट करके उनके ऊपर घर बनाए जा रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो क्रॉप के लिए जगह बची है वो तो कम है। अब कम जगह पे हम क्या करते हैं, हमें कम जगह से ज़्यादा खुराक चाहिए। ज़्यादा खुराक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यानी कि केमिकल्स, खाद, स्प्रे वगैरह, नाइट्रोजन्स फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं, हमें खुराक अर्जेंटली मिल भी जाती है, लेकिन वो क्या है, हमारे लिए अनहेल्दी है। ठीक है। क्रॉप यील्ड्स डू नॉट राइज विद पॉपुलेशन डेंसिटी, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ साथ जो हमारी फसलों की काश्तकारी है वो तो बहुत डिक्रीज़ हो रही है, बढ़ नहीं रही। फार्म इनकम पर हेक्टर डिक्रीज एज रूरल पॉपुलेशन डेंसिटी राइजेस। हमारी जो रूरल पॉपुलेशन डेंसिटी है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी फार्म की इनकम है बहुत पर एकड़ बहुत ही कम है। फार्मर स्टक इन अ प्लेस, जो फार्मर्स हैं बेचारे एक ही जगह पर जकड़े हुए हैं, अनेबल टू इंटेंसिटी विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। और लेकिन वो क्या है, हमारी पॉपुलेशन की ज़रूरियात को मीट नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल बी इनसफिशिएंट टू मीट द डिमांड्स ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। हमारी जो पॉपुलेशन आबादी के लिए वो खुराक नहीं पैदा कर रहे। हालांकि वो जितनी हमारी आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन वो जितनी कोशिश करें खुराक पूरी नहीं होगी। अगर वो पूरी होगी तो हमारे लिए वो सेफ़ खुराक नहीं होगी, अनहेल्दी होगी, और हमारी सेहत के लिए भी वो नुकसानदा होगी। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग से काम लें और बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत पे ध्यान दें। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आबादी बढ़ रही है, जॉब्स आ नहीं रही, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी वजह ये है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वसाइल नहीं है, कहाँ से कमाएं, कहाँ से खाएं। तो इलिटरेट पर्सनस आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, और जो हमारे इलिटरेट पर्सन है वो हर बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हर साल, फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू ऑल इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब जितने भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी तादाद में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन उनके हाथ में नौकरियां पकड़ाना बहुत ही मुश्किल हो गया है गवर्नमेंट के लिए। फिर उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारी गवर्नमेंट प्रॉमिस तो कर लेती है कि हम अपने पीपल्स की नीड को पूरा करेंगे, लेकिन वो भी इम्पॉसिबल होता जा रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी और वसाइल बहुत कम है, जिसकी वजह से हर एक फैमिली के ऊपर बर्डन तो बढ़ रहा है, लेकिन कमी कहीं से नहीं आ रही।
फिर उसके बाद एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन इंडस्ट्रीज, इसी वजह से इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, उनको काम डबल करना पड़ता है। काम डबल करने के चक्कर में वो क्या कर देते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इंडस्ट्रीज आर ट्राइंग टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल सच एज पॉसिबल। वो जितना हो सके हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काम कर रही हैं कि हमारी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, बट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लेकिन बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्या है, प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। हमारी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और जो हमारी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है, जबकि रिसोर्सेज क्या हैं, बहुत ही कम है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें हमारी खुराक की वजह से। अब हम क्या करें, पहले दौर में क्या होता था कि देसी खुराक खाई जाती थी, जैसे कि देसी मुर्गा की खाया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब हमारी ज़रूरियात क्या है, हमारी खुराक क्या है, बढ़ गई है। तो वो तो ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ के अंदर तैयार होता था, लेकिन अब क्या है, अब हमें जल्दी चाहिए। तो अब क्या कर रहे हैं, वन और हाफ मंथ के अंदर हम ब्रॉयलर को तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर उनको हैवी फीड्स दी जाती हैं, और वो तैयार तो हो जाते हैं, हमारे खाने के काबिल हो जाते हैं, लेकिन वो क्या है, हमारे लिए अनहेल्दी हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी में इजाफा हो रहा है, और भी बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही हैं। ये बढ़ती हुई आबादी का सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारे लिए खुराक पूरी नहीं हो रही और बेरोज़गारी बढ़ रही है। फिर दूसरा सोशल मीडियाज़ के अंदर क्या है, छोटी एज के अंदर, मिनिमम एज के अंदर शादियाँ की जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन चेंजेस द आउटलुक ऑफ पीपल, मतलब जो कि एक पढ़े लिखे इंसान की ना तालीम जो है वो उसका दिखना ही अलग बना देती है। द एजुकेटेड मैन प्रेफर टू डिले मैरिज एंड अडॉप्ट स्मॉल फैमिली, जबकि एक पढ़ा लिखा इंसान क्या करता है, वो अपनी शादी को थोड़ा लेट कर देता है और एक छोटी फैमिली बनाता है। अडॉप्शन, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वैसे ये वाला तो वेस्टर्न सिस्टम्स में होता है कि सम पेरेंट्स डू नॉट हैव एनी चाइल्ड, मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका कोई बच्चा नहीं होता, और वो जो है ऑर्फन चाइल्ड्स को अडॉप्ट करना, यानी यतीम बच्चे को पालना ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन इन वेरियस सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, सोशल सेक्टर्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर क्या आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी लो होती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, ज़रूरियात बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे पास खाना, रहाइश, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है, सोशल सर्कल्स के अंदर क्या आता है, अब हमने जो क्रॉप्स पहले बहुत ज़्यादा, अब पहले लोग ज़माने में ऐसे होता था कि बहुत बड़ी बड़ी फसलें उगाई जाती थी, ठीक है, तो अनाज उगाया जाता था खुद, लेकिन अब क्या होता है कि अब फैमिलीज़ बढ़ रही हैं, अब अनाज वाली जगह पे हम घर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शंस कर रही हैं, डिफरेंट प्लॉट्स कट किए जा रहे हैं, और क्योंकि रहने के लिए हमें जगह चाहिए, आबादी जो बढ़ रही है, अब हम अपनी फसलें काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रही है, जंगलात काट रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, और ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, किसकी वजह से, दरख्त कट करने की वजह से। और ये सारी मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी सबसे बड़ी जड़ जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, आबादी बढ़ रही है, और सारे रिसोर्सेज क्या हैं, कम। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करें। नेक्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया की जो आबादी 2017 के अंदर 1.35 बिलियन थी, जबकि चाइना इससे आगे है, इसकी आबादी थी 1.379 बिलियन। फिर उसके बाद इंडिया एक्सपेक्टेड टू बीट चाइना इन 2020 एंड एक्सपेक्टेड टू बी 1.5 बिलियन इन 2030, यानी कि 2030 के अंदर चाइना को बीट करेगा इंडिया 1.5 बिलियन आबादी से। इसका कंक्लूजन क्या है, बहुत सारे हल हैं। अब देख लेते हैं, अब हमारी जितनी भी लाइफ है इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ ज़्यादा हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और हम खाने की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही। तो इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एड्स चलाएं, बार बार सोशल मीडिया का साथ लें, और फैमिली प्लानिंग को फ़रोग दिया जाए, और एजुकेशन को आम किया जाए, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी जाए। तो इसीलिए
माहौल को चेंज करें। हम कहते हैं कि दुनिया ख़राब है, दुनिया को पता नहीं है, लेकिन हमें क्या है, सबको सेट होना पड़ेगा, सबको एक ही जगह पे। अगर हम खुद सेट होंगे, हम खुद एक एजुकेटेड इंसान बनेंगे, तभी तो हमारा माशरा बनेगा ना। एक इंसान से तो माशरे, हम कहते हैं फ़लाँ ख़राब है, वो ख़राब है, उसको नहीं कुछ पता। ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। एक पढ़ा लिखा इंसान वो है कि जब तक मैं सेट नहीं हो जाता ना, तो दूसरा कोई भी नहीं सेट हो जाता। तो अब देखते हैं कि एज अ होल वी कैन कंक्लूड थ्रो वी हैव हाई पॉपुलेशन, स्टिल वी आर लैकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है हमारी। जो कुछ इलाके हमारे ऐसे भी हैं, सबसे बड़ी मिसाल आप कराची की ही ले लें, वहाँ पे पानी, साफ़ पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं है। और हमारे जो फूड है उसकी नीड को भी हम मीट नहीं कर सकते, क्योंकि अनहेल्दी फूड्स और केमिकल वाली फूड्स हम खा रहे हैं, जो कि हमारी ही सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए ताकि अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। और हमारे टीचर्स को, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम जितनी हो सके अवेयरनेस फैलाएं आवाम के अंदर, कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, जितना हो सके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। और जो मिनिमम एज के ऊपर मैरिजेस हो रही हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, क्योंकि जो पाबंदी है 18 साल तक की एज के लिए होती है, लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है, ट्रेंड चल रहा है 15 ईयर्स के बच्चे जो हैं उनकी शादियां हो रही हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ताकि पेरेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, और उनको गाइड करना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए गवर्नमेंट को कि वो हमारे मुल्क के अंदर बेटर चेंजेस को ला सके और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सके, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है हमारे लिए। Okay, it's all about our today's lecture. If you have any question, you can ask me in comment section. Thank you for watching. Allah Hafiz.